दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस खुफिया एजेंसी माना जाता है। और मोसाद के बारे में एक फेमस लाइन है कि मोसाद अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है। और अभी के टाइम में देखें तो मोसाद का सबसे बड़ा दुश्मन है हिजबुल्ला। इजराइल से थोड़ा ऊपर ये है लेबनान और यहीं पे हिजबुल्ला रहता है। और हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है और कहा जाता है कि इसको ईरान सपोर्ट करता है और ईरान इसको हथियार भेजते रहता है। हिजबुल्ला बीच बीच में इजराइल को धमकियां देते रहता है और जो इजराइल के बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर ये मिसाइल दागते रहता है। हिजबुल्ला से बदला लेने के लिए इजराइल की मोसाद ने अभी एक ऐसा काम किया है जिससे हिजबुल्ला को उतना ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे हिजबुल्ला का मजाक बनकर रह गया है। मोसाद के इस कारनामे से आज लेबनान में काफ़ी अफरा तफरी है, वहाँ पर एक डर का माहौल हो चुका है। एक्चुअली बात यह है कि हिजबुल्ला अपने ग्रुप मेंबर या फिर अपने सैनिकों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी और पेजर्स का यूज़ करता है। मोसाद ने क्या किया कि जो ये पेजर और वॉकी टॉकी है इनके अंदर अपनी सीक्रेट प्लानिंग करके एक्सप्लोसिव मटेरियल भर दिया, जिससे ये एक एक करके बम की तरह फटने लगे और इनके कारण लेबनान में हिजबुल्ला के कई सारे सैनिक मारे गए और कई लोग इनमें घायल भी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पेजर और वॉकी टॉकी क्या होता है, आखिर हिजबुल्ला इनका यूज क्यों करता था। देखिए, जो हिजबुल्ला है उसके सैनिक पूरे लेबनान में फैले हुए हैं और जब भी हिजबुल्ला को इनको कोई मैसेज भेजना होता है तो हिजबुल्ला किसी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्मार्टफोन होते हैं उनको हैक करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बचने के लिए हिजबुल्ला पेजर और वॉकी टॉकी का यूज़ करता था। जो ये सिंपल सा डिवाइस दिख रहा है यही है पेजर। देखिए, पहले से मैसेज वगैरह भेजने के लिए कबूतरों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन जब से ये पेजर आए तो इन्होंने कबूतरों को रिप्लेस कर दिया। और 1980-90 के दशक में मोबाइल फ़ोन आने से पहले मैसेज को भेजने के लिए इन पेजर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आज इनका काफ़ी कम यूज़ होता है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और काफ़ी पुराने ये डिवाइस हैं, तो इनको हैक करना काफ़ी टफ होता है। और कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो आज इनको बनाती हैं। और इन पेजर से एडवांस डिवाइस है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी को आपने अक्सर पुलिस वालों के पास देखा होगा और पुलिस वालों के अलावा इनका उपयोग डिजास्टर मैनेजमेंट और मेडिकल फील्ड में किया जाता है। इनमें बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के वॉइस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और कई सारे रिमोट एरियाज जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल काफ़ी वीक होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और आर्मी में भी काफ़ी बड़े लेवल पर इनका यूज़ किया जाता है। इन वॉकी टॉकीज़ का अपना खुद का सिग्नल सिस्टम होता है, लेकिन ये काफ़ी कम दूरी तक ही मैसेज को भेज सकते हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये पेजर और ये वॉकी टॉकी आखिर हिजबुल्ला के पास कहाँ से आए। देखिए, जिन पेजर का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उनमें एक ताइवान की कंपनी का लोगो मिला है, इसलिए कहा जा रहा है कि पेजर को हिजबुल्ला ने ताइवान की कंपनी से खरीदा है। और दूसरा जो ये वॉकी टॉकी थे इनको हिजबुल्ला ने एक जापान की कंपनी से खरीदा था, लेकिन जापान और ताइवान दोनों की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ये साफ मना कर दिया है कि ये हमारी कंपनी का नहीं है। देखिए, ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, वरना जो कंपनी है उसकी इमेज काफ़ी ख़राब हो जाएगी और उन कंपनियों से लोग सामान खरीदने में काफ़ी डरेंगे। हिजबुल्ला ने करीब 5000 से ज़्यादा वॉकी टॉकी और पेजर 5 महीने पहले ही खरीदे थे। और इजराइल की मोसाद ने हर एक डिवाइस के अंदर करीब 3 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी बम बनाने का जो मटेरियल होता है उसको भर दिया और इजराइल ने इनको कंट्रोल करके इनमें विस्फोट कर दिया। मोसाद ने इन डिवाइसेस के अंदर बारूद कैसे भरा, इसके लिए 2 टाइप की थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी का ये मानना है कि मोसाद ने जब इन डिवाइसेस का प्रोडक्शन कंपनी के अंदर हो रहा था तो उनके अंदर जाकर इन डिवाइसेस के अंदर बारूद भर दिया। और कुछ का मानना है कि जब इनकी सप्लाई की जा रही थी तो सप्लाई के टाइम पर इनके अंदर बारूद भरा गया था। इन डिवाइसेस में बॉम्ब विस्फोट के बाद अब लेबनान के लोगों में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है कि वो लोग अपना फ़ोन चलाने में भी डर रहे हैं और ज़्यादातर लोग अपना फ़ोन बंद कर रखने लगे हैं। इसके बाद हिजबुल्ला को अपने सैनिकों से कॉन्टैक्ट करने के लिए और उनको मैसेज भेजने के लिए किसी नई टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा।